हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधैर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महद वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छठे अध्याय में भगवान ने समदर्शन की बात की। सर्वत्र समदर्शनः समं पश्यति यो अर्जुन। अब देखिए, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि भगवान आपने जो ध्यान की बात की है, आपने जो आत्मचिंतन की बात की और आत्मचिंतन से ये समदर्शन की बात जो की, तो समदर्शन का आपने जो उपदेश किया है वो मेरे जैसे जो विक्षिप्त विचलित जन है उनके लिए संभव नहीं लग रहा है। अर्जुन उवाच 33वां श्लोक योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिस्थिराम्। अब मेरा मन कैसा है एतस्याहं न पश्यामि। आपने जो ये समदर्शन रूपी जो योग की बात की है, चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, मेरी स्थिति कैसी है आप देखिए, चंचल स्थिति है उतना ही नहीं। अब स्थितिम स्थिराम चंचलत्वाद न पश्यामि,
ये जो समदर्शन है, वो समदर्शन में दृढ़ स्थिति, जो स्थिराम स्थिति माने कि दृढ़ स्थिति जो है वह मैं नहीं देख रहा हूं। क्यों? चंचलत्वात्, मेरा मन चंचल है। आप देखिए, उतना ही नहीं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवान, ये मेरा मन जो है वो चंचल है। देखो, ये अर्जुन नहीं है, हम सब है। ये अर्जुन का प्रश्न नहीं, ये हमारा प्रश्न है। भगवान जितनी भी आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान भले ये कह रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो अनेक स्थान पर भटकता रहता है, एक विषय से दूसरे विषय में जाता है। हमारे मन का ये स्वभाव है। मनोविज्ञान की भाषा में उसे कनेक्शन कहते हैं। आप समझो, ये चंचल मानिए एक विषय से दूसरे विषय पर कूदते रहना है, बदलते रहना है। आप देखिए, और वो कोई असंबंधित नहीं होता है। आप समझो, चंचल मानी कि एक विषय से दूसरे विषय पर जो ये मन जा रहा है, तो मन का अपना कनेक्शन, अपना संबंध है, अपना कारण है। आप देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिवसेना वाले क्या कर रहे हैं? ये शिवसेना वाले तो हिंदूवादी हैं। अब ये क्या उद्धव ठाकरे ने कर दिया? जो हिंदूवादी नहीं है उससे भी जोड़ दिया। ये कांग्रेस तो पहले से ही हिंदूवादी नहीं है। उन्होंने ये करपात्री जी महाराज सबका हत्या कर दी। तो मन को अपना संबंध है। ओम नमः शिवाय शिव से वो शिवसेना पर जा सकता है, शिवसेना से वो उद्धव ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे से वो कांग्रेस पर, कांग्रेस से भी हिंदू विरोधी है। अब देखिए, मन का अपना संबंध है। ऐसा मत मानना कि ऐसे ही एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर कूद रहा, नहीं। उनको वो संबंध, कनेक्शन दिख रहा है। उतना ही नहीं, आप समझो ठीक से, ये हमारा जीवन जो है वो जीवन जीने के लिए ये चंचल मन की आवश्यकता है। आप समझो, ये चंचल मन मानी समस्या नहीं है। अब गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करना पड़ता है? मन को एक विषय से दूसरे विषय पर जाना पड़ता है। बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें। आगे भी देखना है, ये बाजू पर भी देखना है, ये बाजू पर भी देखना, पीछे भी देखना है। अब देखिए, बाजू में कोई बैठा, उसके साथ हम बात भी कर रहे हैं। अब देखिए, अचानक सामने से कोई आ गया, ब्रेक भी मारनी है। अब समझो, अब हमारे सामने ट्रक है, वो धीरे जा रही है, तो उसको ओवरटेक करना है। तो मन की चंचलता वो व्यवहारिक है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप समझो, बहुत सारे लोग जो है ये चंचल मन पर कूद पड़ते हैं। आपकी समस्या है चंचल, नहीं, चंचल मन है तभी तो हम ये सब व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, आप समझ रहे हैं, किसके कारण समझ रहे हैं आप? अब देखिए, मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि में जो है एक एक अक्षर है, अक्षर को मिलकर शब्द है, शब्द से शब्द मिलकर वाक्य बना रहे हैं, वो वाक्य का एक विशेष अर्थ है। अब देखिए, तो आपका मन ये सतत ये चंचल है, इसलिए एक एक शब्द को पकड़ रहा है, एक एक वाक्य को समझ रहा है मन। अब देखिए, स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते, अगर मन चंचल नहीं होगा तो आप जो मैं बोल रहा हूं कैसे समझेंगे? आप सतत परिवर्तन होना चाहिए। अगर मन धीरा हो गया तो क्या होगा? अब समझो, चंचलता ये स्वाभाविक है, सहज है, व्यवहारिक है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन प्रमाथि बलवदृढ़म,
मन चंचल मात्र नहीं है, प्रमाथी आप खुद है। आप देखो अपना ही चलाता है, बलवत बड़वान है, दृढ़ है। आप देखो शंकराचार्य जी ये दृढ़ता के लिए दृष्टांत देते हैं। तो ये तंतुनाग, आप देखो शंकराचार्य जी कहते हैं तंतुनाग जैसा वो दृढ़ है। तंतुनाग माने क्या है? ऑक्टोपस। आप देखिए उनके अनेक तंतु है, एक बार वो तंतु से आपको पकड़ लिया, उससे छुड़ाना अशक्य बन जाता है। उसी प्रकार से ये मन जो है इतना प्रमाथी है, जिद्दी है, दृढ़ है। आप देखो, और इसलिए तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु एव सुदुष्करम। जिस प्रकार से वायु को पकड़ के रखना अशक्य है, उसी प्रकार से ये मन को एक विषय में पकड़ के रखना भगवान संभव ही नहीं दिखता है मुझे। व्यवहार में तो चंचलता आवश्यक है। युद्ध भूमि में आप युद्ध कर रहे हैं तो आपका मन कैसा होना चाहिए? नहीं, मन शांत है। नहीं, आप समझो। लेकिन वही मन जो है, जब ध्यान करने हम बैठते हैं, एक विषय का हमें चिंतन करना है, ईश्वर चिंतन करना है, जप करना है, आत्मचिंतन करना है, तो वही मन हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। अब देखिए व्यवहार के लिए यज्ञ है, और इसलिए अर्जुन कहता है कि भगवान अगर वो समदर्शन मुझे करना है तो मन पर निग्रह करना पड़ेगा, मन पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे लिए संभव ही नहीं है। जन्म जन्मांतर से अनेक विषय में भटकने की मन को आदत पड़ गई है। मन जिद्दी है, दृढ़ है, और इसीलिए भगवान मैं ये समझ गया साम्य ने मधुसूदन। आपने जो समदर्शन की जो बात की है, वो समदर्शन में दृढ़ स्थिति होना मेरे लिए संभव ही नहीं है। चंचलत्वाद। अब देखो भगवान का उत्तर क्या है। भगवान ये नहीं कह रहे तू चंचल है, तू तामसिक है, तू राजसिक है, तो कुछ नहीं होगा। आजकल के जो गुरु करते हैं ना, भगवान क्या कहते? असंशय महाबाहो चलम दुर्निग्रहम चलम मनः। आप देखो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। मन चल है, दुर्निग्रह माने को उनका निग्रह करना अत्यंत कठिन है, उनमें कोई संशय नहीं है। अब भगवान ये नहीं कह रहे। देखो हम क्या करते हैं, मन चंचल है, ठीक है, लेकिन चंचल मन के कारण हम अपने आप पर जो अभिप्राय बना के रखते हैं ना, नहीं, अंग्रेजी में उसको लेबलिंग कहते हैं। व्यक्ति के स्वभाव से हम व्यक्ति पर एक लेबल लगा देते हैं। उनका मन चंचल है। देखो ये बालक के साथ भी यही करते हैं। सब माता पिता बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं। ठीक है, बालक चंचल है, चंचलता ही दर्शाता है कि उनका आईक्यू अत्यंत हाई है। आप देखो अत्यंत बुद्धिमान बालक है, उसकी बुद्धि इतनी चलती रहती है कि वो शांत नहीं बैठ सकता। तो ये कोई दोष नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, और लोग आते हैं उनके सामने हमारे बच्चे के लिए, बालक के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा नकारात्मक अभिप्राय देते हैं। अब ये ऐसा ही है, सुनता ही नहीं किसी का, बैठता ही नहीं है शांति से। अब समझो भगवान क्या कह रहे, असंशय अर्जुन, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यही मन जो है, अभ्यास है न तो कौनते ये वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन दो ही बात है। देखो यही बात है समाधि में, आप समझो। योग चित्त वृत्ति निरोध है, और वो निरोध कैसे करना है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अब देखो
आत्मचिंतन का अभ्यास करना है और आत्मा से अन्य जो अनात्मा जो है, विकारी जो है, उससे वैराग्य करना है। अब देखिए, अब सुन, शास्त्र चिंतन देखो, इसलिए शंकरानंद जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से विषय वासना है, जिस प्रकार से ये परिवार के संस्कार है, उसी प्रकार से आप शास्त्र के संस्कार बना दो। जितना आप शास्त्र चिंतन करते रहेंगे उतना ही ईश्वर चिंतन होता रहेगा, तो ये संसार के प्रति वैराग्य होगा हमें। अब देखिए, सीधे सीधे कोई आत्मचिंतन नहीं कर सकता है, ईश्वर चिंतन से ही वैराग्य है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, लखनानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, भक्ति के 3 बात होती है, भक्ति के 3 फल है। आप देखिए, अब जितना ईश्वर चिंतन करते रहेंगे, भले आपको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ईश्वर चिंतन तो कर सकते हैं ना, आप भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना। ऐसे ही बैठे रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, ये करते, थोड़ा भगवान का नाम तो लो आप। भगवान की भक्ति जो है, उनके 3 फल है। अब देखिए, पहला फल ये है कि संसार से वैराग्य होगा हमें। जितना आप ईश्वर स्मरण करते रहेंगे उतना ही संसार के प्रति हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। जितना हम नाम स्मरण करते रहेंगे उतने ही ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ होगा और मन में शांति की अनुभूति होगी। वैराग्यमेव अभयम, वैराग्य में ही अभयता, शांति, सुख है। जितना ईश्वर चिंतन आप करते रहेंगे उतना ही मन शांत रहेगा। और शास्त्र चिंतन, ईश्वर चिंतन का अभ्यास भी करना है हमें, दोनों करना है। आप सब, क्योंकि वैराग्य तो होना ही है। जैसे ही वैराग्य हो जाएगा मन अपने आप शांत हो जाएगा। चंचलता मानी क्या है? मन एक विषय से दूसरे विषय में भटकता रहता है। जब विषय के प्रति ही वैराग्य हो गया तो मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। अब और इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास है न तो कौनते ये वैराग्य न च गृह्यते। तो 2 है, जिस प्रकार से पक्षी की 2 पंख होते हैं उसी प्रकार से ये 2 पंख है हमारे। आप शास्त्र अध्ययन करो, ईश्वर चिंतन का अभ्यास करो, नाम चिंतन का अभ्यास करो। धीरे धीरे वैराग्य की वृद्धि होती जाएगी। जैसे वैराग्य की वृद्धि होती जाएगी, अभ्यास में हमें रुचि होती जाएगी। जितना अभ्यास हमारा दृढ़ होता जाएगा उतना ही वैराग्य हमारा दृढ़ होता जाएगा। अब देखिए, और इसीलिए अर्जुन, ये तो है ही कि वैराग्य आवश्यक है। आप भले जगत में रहो, आप भले परिवार के साथ रहो, लेकिन परिवार में अत्यंत आसक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन सब छोड़ के जाने वाले हैं, हम भी छोड़ के जाने वाले, तो उसको पकड़ के क्यों रखते हो आप? और इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर अभ्यास नहीं करेंगे, वैराग्य नहीं करेंगे, असंयतात्मना योग दुष्प्रापैति मे मथम। अर्जुन, जिसने अपने व्यक्तित्व पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया है, उनके लिए ये योग जो है दुष्प्राप है, अत्यंत कठिन है। लेकिन वश्यात्मना तु यतता शक्य है आप तुम उपायतः, ये उपाय है। अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय है जिनके द्वारा हम हमारे मन पर वश कर नियंत्रण ला सकते हैं, जिससे ये साम्य योग जो है उस हमारे लिए शक्य हो जाएगा, संभव हो जाएगा। अब देखिए, तो भगवान ने ये 2 श्लोक में उत्तर दिया। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, अगर वही की दृष्टि से देखते हैं, जो जो प्रसंग अर्जुन के जीवन में बने हैं, ये सब का एकत्रित करके अगर हम देखते हैं, तो ये भगवत गीता का उपदेश जब अर्जुन सुन रहा है, तब अर्जुन की वय 80 वर्ष अधिक थी। आप समझ, अब अर्जुन के मन में यह रहा है कि भगवान आप अभ्यास की बात करते हैं, आप वैराग्य की बात करते हैं।
तो अभ्यास के लिए तो समय आवश्यक है। एक दिन में तो कुछ होना ही नहीं। हम देख के गए चौथे काले नात्मनि विंदति, आप देखिए, उनके लिए समय चाहिए हम। और इसलिए अर्जुन कहता है कि भगवान कोई अभ्यास कर रहा है, उसको वैराग्य भी हो रहा है, लेकिन प्रारब्ध अगर उनका समाप्त हो गया और प्रारब्ध समाप्त होते ये शरीर उसका छूट गया, तो उनकी साधना जो है, उनका अभ्यास जो है वो अधूरा छूट गया। तो उसका क्या होगा? अब सब वो प्रयत्न तो कर ही रहा है, लेकिन अगर ये सब छूट गया, आधा अधूरा रह गया, तो उनकी गति क्या होगी भगवान? आयते अयति ही श्रद्धयोपेतः योगात् चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब देखो, आयति ही उतना अभ्यास नहीं करे, श्रद्धा से युक्त है, लेकिन जितनी दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए उतनी दृढ़ता से वो अभ्यास नहीं कर रहा है। उतना ही नहीं, योगात् चलितमानसः, कोई ऐसा प्रारब्ध होता है। अब देखो, दो बात है, अगर कोई हमारा ऐसा दृढ़ प्रारब्ध है, बलवान प्रारब्ध है, जो हमें ये योग से दूर ले जा सकता है, योगात् चलित मानस है। कई बार लोगों को होता है, वेदांत में आ जाते हैं, वेदांत में रुचि भी होती है, लेकिन उनका प्रारब्ध जो है उसे कहीं न कहीं ले जाते हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जितना ईश्वर चिंतन करते रहेंगे तो वो जो प्रारब्ध आपको वेदांत से, भक्ति से, ईश्वर से दूर ले जाने वाला है, उनको भगवान जो है अदृढ़ कर देंगे, शिथिल कर देंगे। अब समझो, वेदांत में एक बार आने के बाद अगर प्रारब्ध के कारण योगात् चलित मानस है अप्राप्य योग संसिद्धिम, ये साम्य दर्शन रूपी योग की संसिद्धि प्राप्त किए बिना ही अगर ये प्रारब्ध उनका समाप्त हो गया, मन उनका योग से विचलित हो गया है, तो भगवान उनकी गति क्या होगी? सब आधा अधूरा छूट गया है। योग से भी प्रारब्ध के कारण उनका मन विचलित हो गया है। क्यों? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणि पथि। अब देखो, कच्चिन्न उभय विभ्रष्ट है, उभय विभ्रष्ट है। वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, फिर भी वो संसार में जो वैराग्य उनका होना चाहिए उतना दृढ़ वैराग्य नहीं हुआ है। आप देखो, जो दृढ़ता हो, देखो आजकल जो युवान लोग जो साधु बन रहे हैं ना, उनको तो सीधा प्रवचन करना है। एक बिल्कुल युवान 30 वर्ष की भी आयुष्य नहीं उनकी, 25 भी नहीं होगी उनकी, मुझे आके कहते हैं कि मुझे कथाकार बनना है, मैं कथा करने वाला हूं। बिल्कुल, आपने किसके पास ये रामायण का कहीं अध्ययन किया कि नहीं किया? सीधे ही कथा करने बैठ जाना है। अब समझो, वर्षों तक आप अध्ययन करो, फिर आप प्रवचन की बात करो। अब समझो, आयति ही कोई प्रयत्न ही करने को तैयार नहीं है। और इसलिए उभय विभ्रष्ट है, शास्त्र अध्ययन में उनकी रुचि रहती नहीं है, और ये संसार के से जो वैराग्य होना है वो भी नहीं हो, उभय भ्रष्ट है। अब देखिए, दोनों ओर से गया है। उतना ही नहीं, छिन्न भ्रमिव नश्यति, भ्रमिव, अब छिन्न भ्रमिव इव, इव मानी ऐसे, अभ्रम मानी कि मेघ, बादल। अब देखते हैं तो बड़े बड़े बादल आते हैं। अब छिन्न मानी कि अगर ये बहुत बड़ा बादल होता है ना, मेघ, तो उनकी गति थोड़ी धीरी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना। अब तो अगर उसमें से एक छोटा सा बादल ऐसा सोचेगा
अरे ये तो बहुत धीरा चल रहा है, इससे साथ मुझे नहीं चलना, मैं अकेला छोड़ दूं उसको। अब तो जो विशाल जो मेघ है, बादल है, उससे अगर एक छोटा सा बादल अलग हो गया, वो क्या सोचेगा? नहीं नहीं, ये सबके साथ मुझे नहीं चलना है, मैं अपना अकेले ही जल्दी से पहुंच जाऊंगा। अब देखिए तो उनका क्या हाल होगी उनकी। आप जब समूह में रहते हैं तो देखो यहां उतना पवन नहीं जितना ऊपर होता है। अब देखिए जितनी ऊंचाई पर जो बादल होते हैं वहां पर बहुत जोर से पवन रहता है। तो वो जो छोटा सा बादल है वो बड़े बादल से अलग हो गया, छिन्न भ्रमे। अब देखिए तो क्या होगा? बड़े बादल के कारण उनकी रक्षा होती थी ये पवन से, अब वो अलग हो गया है तो पवन उसे क्या करेंगे? छिन्न भ्रम इव। अब छिन्न अभ्रम इव, बड़े बादल से अलग होकर वो जा रहा है तो जो पवन की जो गति है उसे छिन्न भिन्न कर देती। कई बार हम देखते हैं, आप देखो कभी कभी ऊपर जाइए, बैठिए, देखिए बादल को, एक छोटा सा बादल अलग हो जाता है, 5-10 मिनट में वो छिन्न भिन्न हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो भगवान ये संसार का प्रवाह जा रहा है, अब संसार के प्रवाह से मैंने अपना एक मोक्ष मार्ग निश्चित कर लिया है। तो संसार के मुख्य प्रवाह से मैं अलग हो गया हूं, और न तो मेरे पूर्ण विश्वास शास्त्र में है, गुरु में है, भक्ति में है, न तो मेरे पूर्ण विश्वास संसार में है, उभय भ्रष्ट है। अब तो फिर क्या होगा? दोनों मार्ग से विचलित जो हो गया है, और ये योग मार्ग माने ये ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से विचलित हो गया है, अप्रतिष्ठ महावा, वो अप्रतिष्ठित है, उनकी कोई प्रतिष्ठा रहती ही नहीं है। और जिस प्रकार से छोटा बादल जो होता है वो छिन्न भिन्न पवन के कारण हो जाता है, तो ये साधक जो है जिसने संसार प्रवाह से अपने को अलग करके रखा है, क्या वो भी नाश हो जाएगा? दो बात हुई ना कि योग से विचलित हो गया है, प्रयत्न जितना अभ्यास करना है, जितना प्रयत्न करना उतना वो नहीं कर सकता है, और अपने आप को ये संसार प्रवाह से अलग करके रख दिया है। एतन में संशय कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः, भगवान आप ही है जो मेरे ये संशय का अशेषतः छेत्तुम अर्हसि, आप है जो मेरे संशय का नाश करने को समर्थ है। त्वदन्य संशयस्य छेत्ता न ही उपपद्यते, भगवान ये जो मेरे इस प्रकार का जो संशय है, ये संशय का नाश करने के लिए अन्य कोई इस प्रकार से उपलब्ध है ही नहीं, आते कोई समर्थ नहीं, आप ही है जो ये संशय का नाश कर सकते हैं, अन्य कोई उनके लिए समर्थ नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, आप देखो पार्थ नैव इह न अमूत्र विनाशः तस्य विद्यते, जिसने एक बार मोक्ष मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया है, ये मोक्ष मार्ग पर जो जा रहा है, देखो इसलिए मैं कहता हूं आप पहले निश्चय कर दो। आप एक बार ये कल्याण के मार्ग पर चलने का आरंभ कर दो, आप शास्त्र अध्ययन करते रहो, आप ध्यान करते रहो, आप ईश्वर चिंतन करते रहो, ये आपका काम है। देखो हम कहते हैं ना कि एक कदम हम भगवान की ओर ले जाएंगे, 10 कदम भगवान हमारी ओर आएंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसने ये मोक्ष मार्ग पर चलने का आरंभ कर दिया है, उसके लिए न एव इह न अमूत्र विनाशः तस्य विद्यते, उनका इस लोक में या परलोक में भी कभी नाश नहीं होता है, कुछ नाश नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अप्रतिष्ठ है, क्या भगवान वो साधक का नाश हो जाएगा?
उनने जो प्रयत्न किया है वो प्रयत्न भी निष्फल हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं उनका प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं होते। आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आप जा रहे हैं, शास्त्र चिंतन अगर आप कर रहे हैं, तो कोई वस्तु निष्फल नहीं है। क्यों? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिन्होंने ये कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने का आरंभ कर लिया है, उनकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। बहुत दृढ़ता से भगवान ये कह रहे हैं, आप समझो। आप मोक्ष मार्ग पर चलिए। भगवान कहते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, उनकी दुर्गति कभी भी नहीं होती। और अगर उनका प्रारब्ध समाप्त हो गया, काम गतिम कृष्ण गच्छति। आप अर्जुन मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं उनकी गति क्या होगी। भगवान बहुत सुंदर एश्योरेंस देते, दृढ़ता पूर्वक हमें ये कह रहे हैं, अभी हमें विश्वास दिलाते हैं कि अर्जुन जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, भले उनके प्रयत्न थोड़े ढीले हैं, लेकिन श्रद्धा से युक्त है और उनका निश्चय दृढ़ है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अगर प्रयत्न करते करते, शास्त्र चिंतन करते करते, ईश्वर चिंतन करते करते अगर ये शरीर छूट गया, तो उनकी गति है वो दो प्रकार से ही होती है। पहली गति जो है वो ये है कि अगर उसने ये जन्म में अनेक प्रकार के तपश्चर्या के द्वारा अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्ति की है, तो वो पुण्य के कारण उसको क्या होगा। अब देखो, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषिता शाश्वती ही समाह। अब देखो, वो पुण्य के कारण अनेक प्रकार की तपस्या, साधना, यज्ञ, तप, जप जो हम करते हैं, उनसे जो पुण्य है वो पुण्य के कारण वो पुण्य लोक में जाएगा, ऊर्ध्व लोक में उनकी गति हो जाएगी और वहां पर शाश्वती ही समाह उषित्वा, अनंत काल पर्यंत वो ऊर्ध्व लोक में रहेगा। लेकिन एक बार ऊर्ध्वलोक का पुण्य क्षण समापन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर उसको संसार की गति अर्जुन प्राप्त नहीं होती है। देखो आगे भगवान ये कह के गए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। एक बार स्वर्ग का पुण्य जो है वो पुण्य समाप्त हो जाता है, फिर वो जीव जो है किस गति को प्राप्त होगा हम नहीं जानते हैं। आप समझो। लेकिन ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो साधक है, भगवान कहते हैं कि एक बार ये पुण्य की समाप्ति हो जाती है, पुण्य का उपभोग समाप्त हो जाता है, फिर उनकी अन्य कोई गति नहीं होती है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्जुन, शुचि नाम अत्यंत पवित्र कुल में उनका जन्म होगा। आप समझो, मानी कि उनको अन्य कोई योनि की प्राप्ति नहीं होती है, मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। और वो जो उनके पुण्य है वो पुण्य के कारण ही शुचि नाम श्रीमताम गे है। अब देखो, अत्यंत पवित्र और श्रीमंत कुल में उनका जन्म होता है। माने कि वो ऐसा पवित्र कुल है कि जहां धर्म है, भक्ति है, शास्त्र अध्ययन है। अब देखो, ऐसे ही कुल में उनका जन्म होगा। माने कि शास्त्र चिंतन और मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल वातावरण जिस कुल में परिवार में है, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। भगवान कहते हैं कि वो करना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। अर्जुन, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, ये एक है। अब देखिए, बहुत पुण्य की कमाई की है तो पुण्य लोक में जाकर फिर उसको पुण्य के कारण अत्यंत श्रीमंत पवित्र संस्कारी परिवार में जन्म होता है। ये एक जन्म। दूसरा, जो बहुत ही तपस्वी है लेकिन निष्काम भाव से ये कर्म कर रहा है, उसे ये कोई पुण्य से कोई संबंध नहीं है। उनका वैराग्य दृढ़ है, इसलिए उनको ये भोग में कोई रुचि नहीं है, अत्यंत निवृत्ति परायण जीवन जी रहा है। तो उनका क्या, अथवा योगी नामेव कूले भवति धीमताम।
उनको फिर ये अनंत काल पर्यंत ऊर्ध्वलोक भोग के भी आवश्यकता रहती नहीं है। सीधे ही सीधी योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। योगी नामेव कुले भवति धीमताम। धीमताम अत्यंत बुद्धिमान लोग जो है, शास्त्र चिंतन करने वाले विद्वान जन जो है विद्वान योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। और अर्जुन, इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना, ये तदहि दुर्लभतरम यो लोके जन्म ईदृशम, इस प्रकार के योगियों के कुल में उनका जन्म होना ये अत्यंत दुर्लभ है। आप देखिए, लेकिन एक बार योगियों के कुल में उनका जन्म हुआ, या श्रीमंत अत्यंत धनवान संस्कारी पवित्र कुल में उनका जन्म हुआ है, वहां आकर फिर क्या होता है, दोनों को एक ही होता है। तत्र त्रम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, पूर्व देह की बुद्धि माने की पूर्व जन्म में उन्होंने जो शास्त्र अध्ययन किया, जो भक्ति की है, उसी से उसका मन जुड़ जाता है। आप देखो, उसकी बुद्धि को वो स्मरण रहता है। सीधे सीधे स्मरण नहीं रहेगा, लेकिन वो जो संस्कार है वो जागृत हो जाता है। संयोग होता है माने कि वो पूर्व जन्म के भक्ति के, पूर्व जन्म के शास्त्र अध्ययन के जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो पूर्व देह के जो संस्कार है, वो संस्कार यहाँ जागृत हो जाता है और बुद्धि उसी के साथ संयोग कर लेती है और उसी से वो आगे तते च ततः भूयः। अब देखो, भूय माने पुनः, पुनः वही स्थान से वो आगे प्रयत्न करेगा। और संसिद्धम कुरुनंदन, संसिद्ध मन की वो योग रूपी संसिद्धि जो है, वो संसिद्धि के लिए प्रयत्न अवश्य करने का आरंभ कर देगा। अब देखिए, उसे ये जगत से कोई संबंध लेना देना नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब सब उसे ये जगत से कोई संबंध होता ही नहीं है, वो खटपट में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे उसकी बुद्धि जो है वो ही संस्कार के साथ जुड़ जाती है। और उतना ही नहीं अर्जुन, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशः सः। अब अवश्य उनको अपने कोई प्रयत्न की आवश्यकता रहती ही नहीं है, क्योंकि पूर्व अभ्यास जो उन्होंने किया है, पूर्व जो वैराग्य दृढ़ किया, वो वैराग्य और अभ्यास जो है उनके कारण अवश्य बिना प्रयत्न वो ये मार्ग पर आ जाएगा, सहजता से ये मार्ग पर आ जाएगा। जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, और वही जो है वो जिज्ञासु बनता है, और जिज्ञासु बनकर ये ब्रह्मा शब्द ब्रह्माति वर्तते, उनको ये अर्थ का स्फुरण हो जाता है। शब्द ब्रह्म से अतीत माने कि वो शब्द स्फुरण उसके हो जाता है, उसको भी ये ज्ञान की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। और इसलिए अर्जुन, प्रयत्न यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, इस प्रकार से जो संकल्प पूर्वक, यतमानस्तु संकल्प पूर्वक जो प्रयत्न करने वाला जो योगी जो है, उनकी सर्व प्रकार की अशुद्धि की निवृत्ति हो जाती है, सर्व प्रकार के प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म से ये प्रयत्न कर रहा था, अब ये जन्म में उसे अवश्य सिद्धि की, परम पद की प्राप्ति उनको अवश्य होती है, अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए अर्जुन, तपस्वी अधिको योगी ज्ञानी मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अब यहाँ योगी शब्द का अर्थ अष्टांग योग नहीं है, आप समझो ठीक से ही है। हम यहाँ सम्यक दर्शन के योग की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान रूपी योग की बात कर रहे हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो योगी जो है, माने कि ये जो ब्रह्म ज्ञानी जो है, सम्यक दर्शन करने वाला जो योगी है, वो तपस्वी से भी अधिक है। ज्ञानीभ्यश्च, मात्र शास्त्र अध्ययन करने वाले जो पंडित है, वो पंडित से भी वो अधिक है। उतना ही नहीं, कर्मीभ्यश्च, जो अनेक प्रकार के यज्ञ करने वाले जो साधु महात्मा है, उससे भी वो अधिक है, माने कि उससे भी वो श्रेष्ठ है। अब तस्माद् योगी भव अर्जुन, और इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा, माने कि ये ब्रह्म ज्ञान में तू निष्ठा प्राप्त कर ले। क्यों? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। अर्जुन, इसलिए तू मेरा चिंतन करता रहे,
योगी नाम अपि सर्वेशाम। ये जो अनेक प्रकार के जो योगी है, आप समझो, उसमें ये जो ज्ञान योगी जो है वो श्रेष्ठ ज्ञान योगी है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है सतत मेरा चिंतन, मत गते अंतरात्मना, उनका अंतरात्मा जो मन जो है सतत मेरे और ही गति कर रहा है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, जिसका मन सतत मेरे अंदर चिंतन कर रहा है, मेरा ही चिंतन करता है, समय युक्त तमोमत है। भगवान यहाँ ज्ञान लक्षण भक्ति की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सतत आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन में ही व्यस्त रहता है। और इस प्रकार से जो सतत सर्वेशाम अपि योगिना, जिसका अंतरात्मा सतत ईश्वर चिंतन कर रहा है, आत्मचिंतन में व्यस्त है, वो सर्व योगियों में श्रेष्ठ है। और इसलिए अर्जुन तू भी योगी बन जा। अब भगवान इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोध्याय, ये छठा अध्याय। तो भगवान ने क्या कहा? आगे भी कहा मत्परायण। अब यहां भी मत गते अंतरात्मना, जिसका अंतरात्मा मेरा चिंतन ही कर रहा है, मुझ में ही एकाग्र हो गया है और मेरा ही भजन वो कर रहा है, माने कि वो सतत ईश्वर चिंतन में। तो ये प्रश्न आता है कि भगवान आपका चिंतन करना है। देखो एक बात स्पष्ट रखो, जिसका ध्यान करना है वो ध्यान का विषय का ज्ञान हमें होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूं, लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल उल्टा चल रहा है आजकल। जितने भी ये ध्यान के संप्रदाय हो ना, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वो क्या कहते हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होगा। अब ध्यान से योग ज्ञान कैसे होता है? अब किसका ध्यान कर सकते हो? अगर मैं आपको कहूं गगबुगाई का ध्यान करो, आप करेंगे क्या? अब देखो, क्यों नहीं करेंगे? आप जानते ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक आपको ज्ञान नहीं है आप ध्यान कर ही नहीं सकते हो। जिस वस्तु का ज्ञान आपको है उनका ध्यान आप कर सकते हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान से ज्ञान होगा। ध्यान से ज्ञान है कि ध्यान के पहले ज्ञान है? अब सुन, तो भगवान आप कह रहे हैं कि मत गते अंतरात्मना, वो योगी जो है सतत ईश्वर का चिंतन कर रहा है। लेकिन आप कौन है? ईश्वर कौन है? आप देखिए। अच्छा, तो जब तक ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान मुझे नहीं होगा, जब तक आत्मा स्वरूप का ज्ञान मुझे नहीं होगा, मैं आत्मचिंतन कैसे करूं? और इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछे उसके पहले ही भगवान ये 7वें अध्याय में कहते हैं, आप समझो 1 से 6 अध्याय जो है वो आत्मचिंतन है, आत्मदर्शन मानी त्वम पद है, जीव है। वो जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ज्ञान है उनका। संपूर्ण वेदांत शास्त्र जो है वो उनमें 3 पद है, तत्त्वम असि। तत् मानी जगत कारण ब्रह्म ईश्वर, त्वम मानी जो शास्त्र श्रवण कर रहा है, जो शिष्य है, जो साधक है, असि मानी दोनों का ऐक्य। जीव को उपदेश किया जाता है कि तू ईश्वर है, और आपको यही जानना है कि आप और ईश्वर दो है ही नहीं। आप देखिए, जीव ईश्वर का ऐक्य का जो ज्ञान है वही तो वेदांत है। तो जो त्वम पद जिसको हम कहते हैं, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, वो 1 से 6 अध्याय में भगवान ने उपदेश किया। अब जो तत्पद जो है, जो ईश्वर तत्व जो है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान ये त्वम पद का, तत्पद का चिंतन कराएंगे और 13 अध्याय से 80 मानी की ऐक्य का ज्ञान हमें कराएंगे। अब तो अब ये 6 श्लोक के ये 3 विभाग है। अब दूसरे विभाग का आरंभ हो रहा है। भगवान आप कह रहे हैं कि आत्मा आपका चिंतन सतत हमें करना है, लेकिन आपका स्वरूप क्या है? तो भगवान स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। अब देखिए, श्री भगवान उवाच
मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन्न मदाश्रयः संशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्या सक्तमनः पार्थ, अर्जुन जिसका मन सतत मुझ में ही आसक्त है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति का कोई विकल्प नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि जब तक नहीं करना है, ये शास्त्र श्रवण करेंगे और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, करते रहो। आजकल ये भी चल रहा है, जो लोग वेदांत श्रवण नहीं कर रहे वो तो एक बात है, वेदांत श्रवण करने वाले जो है वो भी भटक गए हैं। वो लोग ये सोचते हम तो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जब तक की क्या काम है, ये पूजा पाठ का क्या काम है। पहला ही शब्द है मय्या सक्तमना पार्थ। अब जिसका मन मुझ में ही आसक्त है, समर्पित है। उतना ही नहीं, योगम युञ्जन मदाश्रयः, मेरे आश्रित रहकर ही ये योग का अनुष्ठान कर रहा है। अब सुन, जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं होगी वेदांत की कोई संभावना नहीं। अब उठते बैठते सोते जागते ईश्वर चिंतन करो, ईश्वर का नाम लो। ईश्वर में हमारा मन आसक्त होना चाहिए, ईश्वर में समर्पित होना चाहिए। उतरे मदाश्रित मदाश्रय है, मुझ में ही आश्रित है। संपूर्णतः ईश्वर को समर्पित होना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है ना, अब देखो संसार का जो प्रवाह है वो हिमालय से गंगा सागर है, वो सहज प्रवाह है। लेकिन मोक्ष मार्ग है वो उससे उल्टा मार्ग है। तो जो गंगा का प्रवाह जो है, संसार का प्रवाह है, वो प्रवाह से विरुद्ध दिशा में आपको जाना है। अब जब आप संसार से विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं तो आपका ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। उनको एक्स्ट्रा फोर्स कहते हैं, विशेष बल की आवश्यकता। पहले तो आप जब नदी के प्रवाह में है तो अगर उससे विरुद्ध दिशा में जाना है तो पहले तो आप जहां हैं वहां स्थिर रहने के लिए भी आपको बल चाहिए। प्रवाह में आप प्रवाहित न हो जाए उनके लिए आपको बल चाहिए, फिर आप उससे विरुद्ध जाएंगे। आप सुन, तो ये प्रवाह से विरुद्ध दिशा में जाने के लिए हमें जो एक विशेष प्रकार के बल की जो आवश्यकता है वो भक्ति से मिलता है। और इसलिए भगवान कहते हैं जिसका मन मुझ में ही आसक्त समर्पित है, जो मुझे भी आश्रित है। और अर्जुन इस प्रकार से मुझ में आश्रित होकर योगम युञ्जन्न, जो ये ज्ञान योग के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप देखो, आप सुन, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशयम, किसी भी संशय रहित, समग्र, पूर्णतः मुझे जिस प्रकार से वो यथा, जिस प्रकार से तू मुझे जानेगा, ज्ञास्यसि, तू जानेगा, तू सुन, तच्छृणु। माने कि ईश्वर के ज्ञान की भी आवश्यकता है। और वो ज्ञान कैसा, समग्र। आप देखो, अभी समझ में आ रहा है कि मैं कह रही हूं ना, जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है उस संप्रदाय कैसे वैदिक हो सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे संशय रहित होकर पूर्णतः तू मुझे जिस प्रकार से जानेगा उस प्रकार से मैं तुझे उपदेश करूंगा और तू सुन। और वो जो उपदेश क्या है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ये ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मानी शास्त्र शब्द का श्रवण करते हैं, विज्ञान मानी अर्थ का स्फुरण हो रहा। शास्त्र शब्द का श्रवण करने के बाद उनके अर्थ का भी स्फुरण हो रहा है, उसे विज्ञान कहते हैं।
और भगवान इसलिए कहते हैं विज्ञान सहित ज्ञान जो है मैं तुझे अशेषतः पूर्णतः कहने जा रहा हूं, वक्ष्यामि, मैं कहूंगा। क्यों? यज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यम नावशिष्यते। एक बार अर्जुन तूने मुझे पूर्णतः जान लिया, दूसरा कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। आप देखिए ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, अन्य कुछ जानने योग्य रहेगा ही नहीं। आप देखिए ईश्वर को जान लीजिए, ईश्वर के स्वरूप को जान लीजिए। आप समझ, और ये एक जन्म की बात नहीं, इसलिए आगे भगवान कहे अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। आप समझो अर्जुन, ये जन्म जन्मांतर से हमें ये चिंतन करते रहना है। जन्म जन्मांतर से जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें ये वेदांत मिलता है। वेदांत मिल गया माने कि वेदांत में हमें रुचि हो गई, मोक्ष मार्ग में हम आ गए, मुमुक्षु बन गए, मुमुक्षु से जिज्ञासु भी हम बन गए। तो ये अनेक जन्म हमारे हो गए, अभी अनेक जन्म की चिंता हमें नहीं करनी है। अभी तो ये 2-3 जन्म ही है जो भगवान ने बताया हमें। आप समझो, और इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञात्वा नेह, ये इसको जान लिया, अन्य कुछ जानने योग्य रहता ही नहीं है। तो भगवान अगर ऐसा है तो लोग आपको क्यों जानते नहीं है? आपके अगर इतना ही सरल है कि आपको जान लिया तो सबका ज्ञान हो जाएगा। देखो मुंडक उपनिषद में भी वही है प्रश्न, कस्मिन् भवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। आप देखो शौनक ऋषि जो है वो पूछ रहे हैं अंगिरा को कि ऐसा कुछ है जिस एक को जानने से ही सबका ज्ञान हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में वही एक मृत पिंड ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगत ज्ञातम। एक मृत पिंड को जान लिया, मृण्मयं जगतम विज्ञातम भवति, तो मृण्मय जगत का ज्ञान हो जाएगा। आप उसी प्रकार से एक ईश्वर को आपने जान लिया तो सर्व का ज्ञान आपको अवश्य हो जाए। तो भगवान ये इतना सरल है तो लोग उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, अनेक मनुष्यों में, सहस्रेषु हजार मनुष्य में कोई मेरी इच्छा करता है, आप देखो, और इच्छा करने के बाद, संसार का त्याग करने के बाद, यततामपि प्रयत्न करने वाले में भी कोई मेरे तत्व को जानता है। माने कि अत्यंत दुर्लभ है ये। हम ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, हम भगवत गीता का अध्ययन कर, ये दुर्लभ है। आप समझो, आप उसको इतनी सरलता से मत लेना, दुर्लभ है। हजारों मनुष्य में कोई ये इच्छा करेगा, हजारों वो इच्छा करने वाले में कोई शास्त्र चिंतन करेगा। शास्त्र चिंतन करना, गुरु उपदेश श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है अर्जुन। और उससे भी दुर्लभ ये है कि श्रवण के बाद ये ज्ञान होता है, तत्व चिंतन होगा, तत्व में हमारी निष्ठा हो जाएगी, वो तो उससे भी दुर्लभ है। आप देखो, इसीलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे वेदांत इज नॉट फॉर अ मास। आप समझो, वेदांत में 5000 लोग बैठ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो किसको मोक्ष की इच्छा है, किसको ये शास्त्र चिंतन की इच्छा है, कौन जिज्ञासु है? मुमुक्षु ही दुर्लभ है। जब मुमुक्षु दुर्लभ है तो जिज्ञासु तो उससे भी दुर्लभ है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ वैरागी बाबा, आप कुंभ मेले में जाएंगे, अनेक वैरागी बाबा आपको मिल जाएंगे। संसार के प्रति उनको वैराग्य, उसके संसार से कोई लेना देना ही नहीं होता है, उन्हें कोई रुचि नहीं होती संसार में। लेकिन जो मुमुक्षु बनना है, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है और जिज्ञासु बनना है, वो नहीं हो सकता है। यततामपि सिद्धानां, अनेक योगी सिद्ध पुरुष है, उसमें भी भगवान के तत्व को जानने वाले जो है वो कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। आप सब तत्व दर्शन करना तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान आपका स्वरूप क्या है? अब देखिए, तो भगवान अपना स्वरूप यहां प्रकट करते हैं।
अब से कल हम देखेंगे चौथे श्लोक से। लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है उसे हम कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है उनके अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है। निमित्त कारण मानी जो बनाने वाला, मेकर, सर्जक, और उपादान मानी द्रव्य जिससे ये बनाना है। कुम्हार है वो निमित्त कारण है और मिट्टी है वो उपादान कारण है जिससे ये घड़ा बनता है। आप देखिए, तो घड़े का निमित्त कारण जो है वो कुम्हार, वो चेतन है, और निमित्त कारण में ज्ञान और शक्ति दोनों होती है। शक्ति मानी कुशलता, नोहा और स्किल आज के जमाने में जो कहें। घड़े बनाने का ज्ञान भी है और घड़े बनाने की कुशलता भी उनमें होती है, उसे ही निमित्त कारण कहते हैं। हम लोग घड़े का निमित्त कारण नहीं बन सकते। अब सब कुम्हार माने क्या है? जिसमें ये घड़े का ज्ञान भी है और घड़ा बनाने की कुशलता भी है। और मिट्टी है तो मिट्टी में भी घड़े बनने की संभावना है। आप ठीक से समझो ये उपादान कारण माने कि अब देखो, आकाश से घड़ा नहीं बनेगा, वायु से घड़ा नहीं बनेगा, अग्नि से घड़ा नहीं बनेगा, जल से घड़ा नहीं बनेगा। माने कि आकाश, वायु, अग्नि और जल जो है उसमें घड़े बनने की कोई संभावना नहीं, उसे पोटेंशियलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन मिट्टी में, भूमि में ये घड़े बनने की संभावना है। तो उपादान कारण इसको कहते हैं जिसमें वो कार्य बनने की संभावना होती है। और ईश्वर स्वयं, भगवान स्वयं हमें कहेंगे ये सब कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं कौन हूं? तो मैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। सामान्यतः हम देखते हैं वो भिन्न होते हैं। निमित्त कारण चेतन होता है और उपादान कारण जड़ होता है। आप देखिए दोनों अलग है, लेकिन यहां तो क्या है? अभिन्न है। ईश्वर ही निमित्त कारण है, ईश्वर ही उपादान कारण है, मानी कि दो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अब देखिए हमारा जो ज्ञान है वो ये है कि निमित्त कारण और उपादान कारण अलग होते हैं, लेकिन जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड की बात जो करते हैं तो ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। निमित्त कारण भी ईश्वर है, उपादान कारण भी ईश्वर ही है। आप देखिए, तो घड़े को बनाने के लिए घड़े का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। घटस्य कर्ता घटज्ञ, उसी प्रकार से सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ। सर्वज्ञान ईश्वर के पास है, सर्वशक्ति कुशलता भी ईश्वर के पास है। उतना ही नहीं, ईश्वर उपादान कारण है, मानी कि ये ब्रह्मांड बनने की संभावना ईश्वर में है। आप देखिए ईश्वर में वो संभावना है, वो माया है जिसके कारण ये जगत के रूप में ईश्वर अभिव्यक्त हो सकते हैं। और इसीलिए भगवान स्वयं अब ये 7वें श्लोक में हमें दर्शाएंगे कि अर्जुन, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उनका अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूं। अब देखिए दूसरा, अगर भगवान उपादान कारण है तो जिस प्रकार से जहां जहां घड़ा होता है वहां मिट्टी होती है, कुम्हार नहीं होता। आप देखिए, आप घड़ा ले आएंगे, अब ये गर्मी के दिन है ना, तो वो मिट्टी के घड़ा हम लाते हैं। तो घड़े, जहां जहां घड़ा होता है वहां मिट्टी होती है, उपादान कारण होता है। जहां कार्य होता है वहां उपादान कारण होता है। उसी प्रकार से अगर ईश्वर ब्रह्मांड के उपादान कारण है तो अब प्रश्न कहां रहेगा? ईश्वर कहां है? आप समझ रहे हैं? ईश्वर उपादान कारण है, माने कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है। सर्वशक्ति ईश्वर है, सर्वज्ञ ईश्वर है, सर्वव्यापी ईश्वर। एक भी कण, एक भी स्थान, एक भी काल ऐसा नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उपादान कारण है।
और कार्य अपने उपादान कारण से कभी भी भिन्न नहीं रह सकता है। और इसीलिए हम ये नहीं कहते ईश्वर ऊपर है, ईश्वर सर्व उपादान कारण के रूप में सर्वव्यापी ईश्वर है। और इसीलिए भगवान, ये मैंने संक्षिप्त में आपको कहा, भगवान बहुत सुंदर रूप से अष्टधा प्रकृति के द्वारा परा प्रकृति के द्वारा हमें दर्शाएंगे कि वो कैसे सर्वव्यापी एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। कल हम वो देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।